हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइजैक मैथ पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं, अगर इसको सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसानी से सीख जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं एलसीएम के और एचसीएफ के, इनको कैसे ज्ञात करते हैं ये इसमें बताया गया है। उससे पहले हम आपको एलसीएम का मतलब बताते हैं और एचसीएफ का भी बताते हैं। तो एलसीएम को हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्त, और इसको हम लोग शॉर्टकट में लासा भी कहते हैं। और एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक या तो मासा। ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम शुरू करने से पहले हम आपके लिए 2 लाइन लाए हैं, उनको आप जरूर सुनिएगा। जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं वो लोगों की बात से ज़्यादा खुद पर विश्वास रखते हैं। जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर करते हैं वो लोगों की बात से ज़्यादा खुद पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप खुद पर विश्वास करिए और इन क्वेश्चनों को आराम से हम लोग फोड़ेंगे। तो देखिए कैसे फोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दे रखा है 6, 8, 12। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। कुछ हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके का। देखिए हमारा डायग्राम क्या होगा। देखिए हमने कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना लिया है और इसमें हमको क्या करना है, 6, 8, 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में उनको हम लिख लेंगे। 6, 8 और 12 ये संख्याएं हमने इस तरीके से लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है, सबसे छोटी संख्या लेनी है। दूसरी बात यह है कि जो इन सबको डिवाइड कर दे, इन सबको कर दे या कम से कम एक को तो जरूर ही करे। मतलब क्या है, यहाँ पर जो संख्या हम लेंगे वो इन सारी संख्याओं को काटे या कम से कम एक संख्या को तो जरूर ही काटना चाहिए। जैसे अगर हम बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, 1 लेते हैं तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर हमारी यही संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे संख्या 2। क्या लेंगे, 2। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। देखिए 6 कितनी बार में कट रहा है, तो 2 तिहाई 6। 6 जो है वो 3 बार में 2 से कट रहा है। और 8 कितनी बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 छंगे 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम संख्या लेंगे। फिर देखिए सबसे छोटी संख्या हमको लेनी है। जो संख्या लेंगे वो इनको काटे कम से कम। ठीक है, मतलब क्या है, एक को तो काटना ही चाहिए। या तो सबको काट दे तो और अच्छी बात है, अगर सबको नहीं काट रही है तो एक को तो कम से कम काटना ही चाहिए। ऐसी हमको यहाँ पर संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हम 2 लेते हैं। तो 2 से देखिए 3 तो कटेगा नहीं, और लेकिन 2 से 4 कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 बार में 4 कट गया, और 2 तिहाई 6। अब देखिए क्या है, अब हम यहाँ पर और एक संख्या लेंगे सबसे छोटी। देखिए 2 से फिर हम लेते हैं। 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो 3 को ऐसे ही लिख लीजिए। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक कम 2। 2 जो है वो एक बार में 2 से कट रहा है। अब 3 नहीं कटा है तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। जो नहीं कटेंगी उनको हम ऐसे संख्याओं को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 आ गया, 3 3 है। तो अब ये 2 से एक भी संख्या इसमें नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 से इनको काटेंगे। तो 3 एक कम 3, एक तो मेरा लिखा है ऐसे लिख लेंगे, और 3 एक कम 3। जब हमारे नीचे एक एक करके आ जाएंगे तो इनको हम यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको 6, 8, 12 इनका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे नीचे एलसीएम बराबर, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, और जो हमारे ये फैक्टर निकले हुए हैं इनको हम गुणा करके लिख लेंगे। जैसे देखिए पहला ऊपर क्या लिखा है, 2, तो 2 फिर गुणे, उसके बाद क्या है, 2 है, फिर 2 लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 2 है तो उसके बाद गुणे 2, और फिर क्या है 3, तो गुणे 3। अब हम इनकी गुणा करा लेंगे। तो गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो 24 हमारा एलसीएम निकल आया है। तो कहने का मतलब ये है कि 6, 8, 12 का एलसीएम हमारा कितना निकला है, 24। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम को कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये मेरे पास में संख्याएं देखिए दे रखी हैं, 8, 16, 32। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो इनका हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। हम देखिए कुछ डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, इस तरीके से आपको भी डायग्राम बना लेना है और फिर उनको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए कैसे बनता है।
तो देखिए हमने आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 डायग्राम बना लिए हैं, क्योंकि 3 संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है तो हमने 3 अलग अलग करके इस तरीके से बना लिए हैं। एलसीएम में हमने क्या किया था, एक ही में सारे लोगों को निकाल लिया, लेकिन एचसीएफ में क्या करेंगे, इन सबको हम फैक्टर अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 8 है, तो क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर कर लेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या है हमारी, 16, तो हम 16 के फैक्टर कर लेंगे। तीसरी संख्या क्या है, 32, तो हम 32 के फैक्टर कर लेंगे। इनके हम अलग अलग फैक्टर करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हमको सबसे छोटी संख्या लेनी है जो इसको काट दे। तो देखिए 2 लेते हैं, तो 2 चौके 8। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या लेंगे, हम 2 ही लेंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। जब एक नीचे हमारा आ जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, और नीचे यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 8 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 2। 2 के फैक्टर देखिए क्या निकले, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो निकले हैं। अब हम 16 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 16 एक 2 से देखिए कितनी बार में कटेगा, जाके 2 अठे 16। सबसे छोटी संख्या से काटना है आपको। 2 से फिर 8 को काट देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो 16 के फैक्टर हमारे आ गए कितने, 2 कितनी बार में है, 4 बार। तो क्या करेंगे, 2 को हम 4 बार गुणा करके लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। अब देखिए 32 हमारा है, अब क्या करेंगे, हम 32 के फैक्टर कर लेंगे। तो 32 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, एक बच गया, पड़ोसी के पास चला जाएगा तो बच्चा हो जाएंगे 12, और 2 छंगे 12। 2 से जो है 16 बार में 32 हमारा कटता है। ठीक है, 2 16 हम 32। अब देखिए 16 आ गया, अब 16 कितने से कटेगा, 2 से इसको काटिए पहले, 2 अठे 16। अब 8 आ गए, तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। जब नीचे एक आ जाएगा तो इनको हम छोड़ देंगे। तो 32 के हमारे फैक्टर क्या निकले हैं, जरा देखिए। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, तो इनको गुणा करके लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना इनका है, 8 16 32 का। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, अब आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, अब हमको नीचे वो संख्याएं लिखनी है जो इनमें हर जगह हो। अगर जो संख्या हर जगह नहीं है उसको हम नीचे यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो देखिए पहली बार 2 यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब तीनों जगह 2 पहली बार आया हुआ है, तो हम 2 को नीचे लिख लेंगे। तो हमने 2 को लिख लिया। अब देखिए दूसरी बार 2 ऊपर आया है, नीचे भी आया है और यहाँ पर भी आया है, तीनों जगह देखिए 2 दूसरी बार आया है, तो हम फिर 2 को लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए तीसरी बार में 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, हम 2 को फिर लिख लेंगे। अब देखिए चौथी बार ऊपर 2 नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 जगह नीचे दे रखा है लेकिन ऊपर 2 नहीं आया है, तो हम चौथी बार 2 को नहीं लिखेंगे। पांचवी बार 2 देखिए यहाँ पर आया है ना, ऊपर है, दोनों जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पांचवी बार 2 को भी हम नहीं लिखेंगे। तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल कर आ गया है, 8। तो कहने का मतलब ये है कि 8 16 32 का जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है, 8 है। ठीक है, जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।